विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्री शिवाजी महाविद्यालय परभनी हिंदी विभाग बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी की इस ऑनलाइन तासिका में आप सभी का मैं प्राध्यापक डॉक्टर शेषराव लिंबाजी राठौड़ हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस तृतीय सत्र के कथेतर गद्य नामक पाठ्यक्रम में आज हम एक महत्वपूर्ण पाठ्य घटक युवाओं से इसकी चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि मित्रों, इसके पहले की तासिका में मैंने आप लोगों को कथेतर गद्य प्रश्न पत्र क्रमांक 3 की विस्तार से चर्चा की थी और साथ ही इस पर प्रश्न पत्र किस प्रकार का आएगा इसकी भी विस्तार से चर्चा की थी। आज हम इसका महत्वपूर्ण पाठ्य घटक युवाओं से, जिसके लेखक स्वामी विवेकानंद जी हैं, इसकी हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपके सम्मुख लेखक का परिचय देता हूँ। युवाओं से इस संबोधन के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद का जन्म सन 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। इनके पिता पेशे से वकील थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वामी जी के मन में अध्यात्म एवं दर्शन की उदात्त चेतना प्रखर हो गई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को इन्होंने अपना गुरु बनाया। इन्होंने भारतीय दर्शन, ज्ञान तथा जीवन मूल्यों को संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया है। इनके विचारों में मानवीय उत्थान तथा समता के संदेश निहित हैं। इन्होंने कर्मयोग, प्रेम योग, भगवान कृष्ण और भगवत गीता, राजयोग, आत्म साक्षात्कार, साधना और सिद्धि आदि विश्व प्रसिद्ध रचनाओं का लेखन कार्य किया है। मित्रों, युवाओं से इस पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में संक्षिप्त विचार प्रस्तुत करता हूँ। वैसे स्वामी विवेकानंद जी को आयु बहुत कम मिली। 39 वर्ष में ही वे इस दुनिया से चले गए, परंतु उन्होंने अपने विचारों से और अपने कर्मों से हमारे सामने, खास करके युवाओं के सामने, एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। वो जिस काल में जन्मे तब भारत यह अंग्रेजों के अधीन था। हम परतंत्र जीवन जी रहे थे, यानी हम आज़ाद नहीं थे। तब उन्होंने भारत की उस दीनहीन दशा को स्वयं देखा। उन्होंने लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया और भारत का भ्रमण करने के बाद उन्हें ये सब समझ में आ गया कि भारत में दीनहीन, पीड़ित, अशिक्षित लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वे लोग शिक्षा से कोसों दूर हैं, गरीबी में असहाय जीवन जी रहे हैं और ना उनके तन पर कपड़ा है ठीक ढंग का, ना रहने के लिए घर है, ना 2 जून का उनको ठीक ढंग का भोजन मिलता है। ऐसी स्थिति को देखकर स्वामी विवेकानंद जी काफ़ी चिंतित हो गए और उनके मन में एक विश्वास जागृत हुआ कि यदि मैं युवकों का संगठन करता हूँ और युवा मेरा साथ देते हैं तो निश्चित ही इस काम में मैं सफल हो जाऊंगा। इसके लिए उन्होंने युवकों को संबोधित करते हुए यह संबोधन लिखा था, जिसका शीर्षक है युवाओं से। युवाओं से शीर्षक संबोधन में स्वामी विवेकानंद ने उन विचारों का समावेश है जो युवाओं के लिए उन्होंने विशेष रूप से उद्गारित किया है। स्वामी जी का नई पीढ़ी के नवयुवकों पर विश्वास है। वे उन्हीं में से अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करना चाहते हैं। ये कार्यकर्ता नवयुवक देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्या का समाधान करेंगे, इस बात का स्वामी जी को पूरा विश्वास था। वे पूरे भारत देश में फैल जाएंगे। भारतवर्ष का पुनरुत्थान शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति के द्वारा होगा, इस बात का भी स्वामी जी को विश्वास था। इसीलिए वे युवकों से कहते हैं, ये मेरे युवकों, शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उनके नाम की घोषणा कर दो।
त्याग और सेवा भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं। तुम इन्हें आत्मसात कर लो। दूसरों के लिए रति भर सोचने से काम करने के भीतर की शक्ति जाग उठती है। ऐसा करने से तुम्हारे अंतर्मन में सिंह के समान बल आ जाता है। युवकों, हमेशा आगे बढ़ते चलो। अंतिम सांस तक गरीबों और पददलितों के लिए अपने मन में सहानुभूति रखो। ईश्वर के प्रति आस्था रखो। दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेगी। मेरे प्यारे युवकों, ऐसी प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे, जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं। तुम सिंह तुल्य हो, तुम्हारे मन में डर नहीं होना चाहिए। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। मेरे नवयुवक साथियों, मैंने तुम लोगों का संगठन करने के लिए ही जन्म लिया है। प्रत्येक नगर में सैकड़ों लोग मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि इन्हें अपराजित गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब ओर भेज दूं, जो दीनहीनों एवं पददलितों को नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा का पाठ सिखाने वाले हैं। युवकों, मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं स्वाभाविक उन्नति में विश्वास करता हूँ। लोग स्वदेश की भक्ति की चर्चा करते हैं, मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूँ। परंतु देशभक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। नवयुवकों, बड़े काम करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 1 बुद्धि, 2 विचार शक्ति। यानी बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों की सहायता कर सकती हैं, वह हमको थोड़ी दूर अग्रसर करा देती हैं और वहीं ठहर जाती है। किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति की प्रेरणा होती है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है। जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है मित्रों। अतः मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें पशुतुल्य हो गई हैं? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि स्वामी विवेकानंद जी अपने युवकों से इन प्रश्नों के माध्यम से कुछ सवाल करना चाहते हैं। क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें पशुतुल्य हो गई हैं? क्या हृदय में अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं? क्या तुम समझते हो कि अज्ञान के काले बादल ने सारे भारत को अछन्न कर लिया है? क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो? क्या कभी तुम्हें निर्धनता और नाश का ध्यान आया है? क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? क्या तुम ऐसे हो गए हो? यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तुत प्रश्नों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी युवकों को जगाना चाहते हैं। इन सवालों के माध्यम से भारत की यथार्थ स्थिति का उनको परिचय करवाना चाहते हैं और कहते हैं कि यदि ये प्रश्न तुम समझ सकते हो तो निश्चित ही तुम स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखना सीख लिया है। मेरे नवयुवकों, मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था, किंतु देश के जनसाधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत मेरी आत्मा में घुस गया था। मैं अनेक वर्षों तक समग्र भारत में घूमता रहा, पर अपने स्वदेश वासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला। इसलिए मैं अमेरिका गया। इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता था? यहाँ मेरे रक्त मांस स्वरूप जनसाधारण की दशा ही होती जाती थी, उनकी कौन खबर ले? स्वदेश हितैषी होने की यह मेरी पहली सीढ़ी है। ये मेरे युवा साथियों, नवयुवकों, उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ। तुम अपने नर जन्म को सफल बनाओ। तुम उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अपने आप पर विश्वास रखो। ये नवयुवकों, एक विचार ले लो, उसी एक विचार के अनुसार
अपने जीवन को बनाओ। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओत-प्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। मेरे प्यारे नवयुवकों, यही सफलता का रास्ता है और यही वह मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया है। मित्रों, सभी धर्मों का सम्मान करना सीखो। मेरे युवक साथियों, शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूसा गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहाँ अजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक होती हैं। मेरे युवा मित्रों, आप केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हैं। युवाओं, तुम अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं वरना उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। ईर्ष्या को त्याग कर संगठन को अपने स्वभाव में लाने का प्रयत्न करो। साथ ही अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयत्न करो। मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या का सदा से त्याग कर दो। युवाओं, तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। इस प्रकार प्रस्तुत संबोधन में स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय युवाओं से त्याग और सेवा भाव अपनाने, मरते दम तक गरीबों और दीन पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखकर निडर होकर उनके उत्थान का कार्य करने, अच्छा मनुष्य बनने का प्रयत्न करने, सुधार की अपेक्षा स्वाभाविक उन्नति को अधिक महत्व देने के लिए कहते हैं। साथ ही बुद्धि और विचार शक्ति की अपेक्षा हृदय की महाशक्ति को पहचानने, अपने हृदय में गरीबों, दीन पीड़ितों के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करने, स्वयं शक्तिशाली बनकर अपना संगठन बनाकर भारत देश की सेवा करने के लिए कहते हैं। मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है कि यह प्रस्तुत संबोधन निश्चित रूप से आप में प्रेरणा जागृत करेगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी इस प्रस्तुत संबोधन के माध्यम से युवकों को जगाना चाहते हैं, युवकों का संगठन बनाना चाहते हैं। भारत देश में जो बुराइयां हैं, जो दोष आए हुए हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान केवल युवक ही ढूंढ सकते हैं या युवक उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह दृढ़ विश्वास स्वामी जी को था, इसीलिए प्रस्तुत संबोधन में उन्होंने बहुत ही प्रेरक और चिंतनशील विचार आप लोगों के लिए दिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस संबोधन से निश्चित ही आप प्रेरित होकर दीन पीड़ितों के लिए, असहाय लोगों के लिए आप जरूर उनकी मदद करेंगे। साथ ही साथ आत्मबल बढ़ाकर भारत देश की सेवा के लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगे, इतनी मैं आशा करता हूँ।